आज की कहानी आपको ये सिखाएगी कि आप जिस इंतजार में बैठे हो कि मैं अपनी आदत को धीरे धीरे छोड़ दूंगा, या हो सकता है कुछ भाई इस इंतजार में बैठे हो कि अपने आप छूट जाएगी, तो आज की कहानी आपके बहुत काम आने वाली है। अगर आप अपनी किसी भी बुरी लत से परेशान हैं तो ये कहानी आपकी बहुत मदद करेगी। मैं जानता हूँ ये कहानी मैं अपने चैनल पर पहले भी डाल चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर से क्यों न ये कहानी रिवाइज कर ली जाए। एक बार गौतम बुद्ध अपने कुछ भिक्षुओं के साथ एक गांव से गुजर रहे होते हैं। उस गांव का ही एक युवक बुद्ध के पास आता है और बुद्ध के चरणों में लेट जाता है। बुद्ध उसे ऊपर उठाते हैं और पूछते हैं, क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों हो? वह युवक बुद्ध से कहता है, बुद्ध, मैं अपने इस जीवन से बहुत ज्यादा तंग आ गया हूँ। खुद से मुझे घृणा होने लगी है इस जीवन से। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, तुम्हारी इन समस्याओं का कारण क्या है? वह युवक गौतम बुद्ध से कहता है, बुद्ध, मुझे बहुत सारी बुरी आदतें हैं। मैं एक बहुत बुरा इंसान हूँ। बुद्ध कहते हैं, क्या बुरी आदतें हैं तुम्हें? वह युवक गौतम बुद्ध से कहता है, बुद्ध, मेरे भीतर बहुत सारी बुरी आदतें हैं, जैसे लालच, दूसरों का बुरा करना, शराब पीना, हर समय भोग विलास के बारे में सोचते रहना। मेरे दिमाग में हर समय वो बातें चलती रहती हैं जिनसे मुझे आज तक संतुष्टि नहीं मिली है। कभी कभी तो मैं ये समझ ही नहीं पाता कि मैं मानव हूँ या जानवर। बुद्ध, मैं आपके पास बड़ी आशा लेकर आया हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरी सभी समस्याओं का समाधान आपके पास है। कृपया कर मेरी समस्याओं का समाधान कीजिए बुद्ध। बुद्ध उस युवक से कहते हैं, मैं तुमसे जो भी कहूँगा शायद वो तुम समझ ना पाओ, इसलिए मैं तुम्हें एक छोटी सी घटना बताता हूँ। एक बार एक राजा का बेटा एक संत के पास जाता है और उन संत से कहता है, मुनिवर, मैं अपने जीवन से हार चुका हूँ। मैंने अपने जीवन में हर चीज का आनंद लिया। मेरे पास धन की कोई कमी नहीं है, मेरे पास राजपाट है, लोग मुझे आदर देते हैं और मैं हमेशा से ही भोग विलास में लिप्त रहा हूँ। पर कहीं ना कहीं मेरे भीतर एक खालीपन है। मैं चाहता हूँ कि मैं उस खालीपन को भर लूँ और मैंने हर जगह उस खालीपन को भरने के लिए बहुत प्रयास किए, हर जगह ढूंढा। अब एक आस मेरे भीतर जो बची है वो यही है कि आप मेरा मार्गदर्शन करें। मैं जीवन को जानना चाहता हूँ। मैं सब मोह माया को छोड़ आया हूँ। कृपा कर मेरा मार्गदर्शन करें। संत उस व्यक्ति से कहते हैं, वो सब तो ठीक है, तुम सब मोह माया को छोड़ आए हो, परंतु मुझे ये बताओ कि तुम्हारे पास जो ये पोटली है, इस पोटली में क्या है? उस व्यक्ति के पास एक पोटली होती है जिसमें बहुत सारे सोने की मोहरें होती हैं। वह व्यक्ति उन संत से कहता है, मुनिवर, इस पोटली में सोने की मोहरें हैं। ये मोहरें मैं अपने साथ इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि यदि मेरे जीवन में कोई खराब समय आए तो मैं इनका उपयोग कर सकूं। संत उस व्यक्ति से कहते हैं, इस पोटली को उठाओ और नदी में फेंक कर आओ। वह व्यक्ति उस पोटली को उठाता है और नदी किनारे पर पहुंच जाता है। वो मोहरें उस व्यक्ति को प्रिय थी, इसलिए वह सोचता है कि सारी मोहरों को एक साथ डालने से तो अच्छा है कि मोहरों को एक एक करके डालो, गिन गिन कर डालो। तो वह व्यक्ति पोटली को खोलता है और एक एक कर मोहरें नदी में डालने लगता है। मोहरें बहुत ज्यादा होती हैं जिसके कारण उसे बहुत समय लग जाता है। संत बहुत देर इंतजार करने के बाद नदी किनारे पर उस व्यक्ति के पास पहुंचते हैं और उससे कहते हैं, ये तुम क्या कर रहे हो? वह व्यक्ति संत से कहता है, आपने ही तो कहा है कि इन मोहरों को नदी में डाल दो, इसीलिए मैं इन्हें नदी में डाल रहा हूँ। वे संत उस व्यक्ति से कहते हैं, जिस तरह तुम इन मोहरों को नदी में डाल रहे हो उससे दो बातें निकलकर सामने आती हैं। पहली तो ये कि तुम्हें इन मोहरों से बहुत लगाव है, जिसके कारण
तुम इन्हें नदी में गिन गिन कर डाल रहे हो। और दूसरी बात यह है कि जो मंजिल तुम केवल एक कदम में पूरी कर सकते थे, उस मंजिल को पूरी करने में तुमने हजारों कदम लगा दिए हैं। मेरे कहने का तात्पर्य है कि जिस काम को तुम एक बार में कर सकते थे, उस काम को पूरा करने में तुमने बहुत ज्यादा समय लगा दिया। बुद्ध उस युवक से कहते हैं, यदि तुम सच में थक चुके हो अपनी बुरी आदतों से, तो तुम इन्हें छोड़ सकते हो, पर इसके लिए कल का इंतजार मत करो, अभी से इन्हें छोड़ो। इतना सुनते ही उस व्यक्ति को अपने सवालों का जवाब मिल जाता है और वह गौतम बुद्ध को प्रणाम कर अपने रास्ते आगे बढ़ जाता है। यह कहानी भले ही छोटी सी हो, लेकिन इसमें सीखने लायक बहुत कुछ है। हम लोग अपनी बुरी आदत को केवल सिर्फ टालते रहते हैं, आज नहीं कल नहीं परसों, बस लगातार बुरी आदत को और प्रबल बनवाते रहते हैं, उसकी शक्ति को और ज्यादा बढ़ाते रहते हैं। हम चाहें तो अपनी इसी बुरी आदत को आज छोड़कर अपने जीवन में आगे के काम कर सकते हैं, पर नहीं, हम उसे धीरे धीरे छोड़ना चाहते हैं। मैं जानता हूँ कुछ भाइयों के मन में ये आता होगा कि आज थोड़ी सी सिगरेट पी लेता हूँ, कल से छोड़ दूंगा। कुछ भाइयों के आता होगा कि बस पॉर्न देख लेता हूँ, हस्तमिथुन नहीं करूंगा, केवल पॉर्न देख लूं, है ना। इस तरह का मन आपका होता है, लेकिन ये वही चीज है जो इस कहानी में उस व्यक्ति ने की कि वो चाहता तो पोटली को एकदम नदी में डाल सकता था एक साथ, लेकिन उसने एक एक करके बहुत वक्त लगा दिया। आपके जीवन में बहुत ऊंचे से ऊंचे काम हैं, लेकिन जब तक आप अपनी उस बुरी आदत की पोटली को नदी में तुरंत और इसी वक्त नहीं डालोगे, तब तक सिक्के कर करके गिनते ही रह जाओगे और कभी जीवन में जो ऊंचे काम थे वो नहीं कर पाओगे। तो उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको इस कहानी से सीखने को मिला तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर लगे शेयर करने लायक तो मेरे कुछ भाइयों की तरह आप भी शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण।